साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से सुनते आ रहे होंगे, अभी देश में राम मंदिर में जो दान की राशि लोगों के द्वारा दी गई, उसमें भी चोरी का मामला सामने आया है। चोरी नहीं कहिए, बल्कि उसमें दान राशि के प्रबंधन में कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया है। अनियमितता का आरोप लगाना सही भी है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा इस अनियमितता का खुलासा किया जाता है तो उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि का सार्वजनिक मामला चर्चा में तब आया जब कुछ नेताओं और स्थानीय लोगों ने दान राशि के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोपों में दान राशि के हिसाब किताब, नकदी गिनती की प्रक्रिया, कुछ सीसीटीवी फुटेज गायब होने तथा दान प्रबंधन में संभावित गड़बड़ियों की बात सामने आई। इसी आधार पर जांच भी आगे बढ़ाई गई। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है आपका, उसको तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कहिए, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज करते हुए यह कहा कि इसके नियमित ऑडिट चलती रहती है और अब तक कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता सिद्ध आज तक नहीं हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आरोप और जांच चल रही है। अंतिम निष्कर्ष न्यायिक और आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसे माना जाएगा। फिलहाल किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी घोषित अभी तक नहीं किया गया। अब मामला यह बनता है कि आखिर ये दान की राशि जो धार्मिक प्रतिष्ठानों को दी जाती है, तो दान की राशि देने के पीछे लोगों की धार्मिक आस्था छिपी रहती है। और हमारे धार्मिक शास्त्रों में यह कहा गया है कि दान करने से हमें पुण्य मिलता है। दान किसी भिखारी को मंदिर में और अन्य किसी गरीब गुरुओं को देने से जो सृष्टि करता है, जो हमारे पूज्य भगवान, वो हमारे ऊपर खुश होते हैं कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, तो आपका भी भला ही होगा। ऐसा सभी आदमी सोचते हैं। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि धर्म आस्था का विषय है और राजनीति सत्ता का विषय है। जब किसी धार्मिक स्थल या संस्थान में श्रद्धालुओं के द्वारा दान, जल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों के बजाय किसी व्यक्ति की निजी छवि या राजनीतिक प्रभाव में उपयोग किए जाने लगे, तो यह गंभीर नैतिक प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार धर्म के नाम पर भोली भाली जनता की भावनाओं को भड़काकर या गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेना भी एक प्रकार का शोषण माना जाता है।
लोकतंत्र में नागरिकों को धर्म, जाति या भावनाओं से नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, विकास और जनहित के मुद्दे पर निर्णय लेनी चाहिए। धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। और राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा होनी चाहिए, जनता की भावनाओं का दोहन नहीं होना चाहिए। अंत में इन सभी विषयों का निष्कर्ष एक ही आता है कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, आस्था का इस्तेमाल किसी के निजी स्वार्थ का साधन न बने। यही एक जागरूक समाज की पहचान है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरा वक्तव्य अच्छा लगे तो मेरा सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए।